हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं विश्वकर्मा जयंती की आपको दिल से बहुत बहुत बधाई आपके परिवारजनों को। और मैं चाहता हूँ भगवान विश्वकर्मा आपके सारे कार्य पूर्ण करें और हमेशा आपके घर में खुशियाँ हैं, और ये मेरी तमन्ना है भगवान से। बाकी मैं आज वर्ब का एकेडमिक के लिए बच्चों के लिए, जो बच्चे कहते थे कि सर आप कॉम्पिटिटिव पढ़ाते हैं तो एकेडमिक भी पढ़ाइए, क्योंकि मैं ग्लोबल स्कूल का प्रिंसिपल होने के वास्ते मुझे एकेडमिक में आज वर्ब की 4th लेक्चर लेके आना पड़ा है। आज वर्ब का 4th लेक्चर है हमारा, और वर्ब के बाकी के 1 2 3 लेक्चर डाल दिए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी लेक्चर डाले गए हैं। तो जिन भाइयों को आवश्यक हो और जिन भाइयों को नीड हो, आवश्यकता हो, तो वो हमारे निगम क्लासेस के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच एकेडमिक के जो बच्चे हैं वो एकेडमिक का देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव के हैं वो कॉम्पिटिटिव का भी देख सकते हैं। दोनों तरह के हमारे यहाँ क्लासेस चलाई जाती हैं। हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव यूपीएससी और सिपाही से लेके यूपीएससी तक के बैच चलाए जा रहे हैं। एसएससी, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ये तमाम तरह के एक्सपर्ट द्वारा बैचेस चलाए जा रहे हैं। तो मैं आज आपको वर्ब का टॉपिक लेके आया हूँ 4। तो वर्ब की सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है बच्चों कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है। बैंकिंग वालों के लिए ये टॉपिक कारगर साबित होगा, बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि बैंकिंग में बारीकी वाली इंग्लिश पूछी जाती है। जिसमें भी इंग्लिश आती है सीटेट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ऐसा नहीं है कि हमें एकेडमिक पढ़ा रहे हैं क्या। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है, आप लोग जब एकेडमिक का सेशन होता है तब आप पढ़ते नहीं हैं, आप फालतू का समय व्यर्थ करते हैं, आप टीचर को दोष देते हैं, माँ बाप को दोष देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, गलती आपकी होती है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आएगा। क्या समझते हो आप, 4th से लेके 12th तक का सारा सब्जेक्ट अगर आपका क्लियर है तो कॉम्पिटिटिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पास वही होते हैं जो साधना करते हैं, जो तपस्या करते हैं। तो देखिए आज वर्ब की 5 फॉर्म में बता रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि सर ये 5 फॉर्म तो हम नहीं जानते थे, हम तो 3 फॉर्म जानते थे, अब आपके 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म, लेकिन आज आप 5 फॉर्म बता रहे हो। तो आप बताइए कैसे होता है। जो B1 होता है, वर्ब का 1st फॉर्म होता है, वो सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। जैसे अब आप कहेंगे सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल कैसे होगा, ये B1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? B1 की। तो दोस्तों जैसे हमने लिखा दे गो, दे गो, दे गो। अब हमने ये सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल है गो, दे के साथ ही तो ये गो आया है। अगर दे नहीं होता, सी होता, ही होता, राम होता, श्याम होता, तो ये गोज हो जाता। तो ये B1 जो होता है सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म होता है। और B5 क्या होता है? B5 सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म होता है। जैसे हमने लिखा सी गोज, सी गो, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। तो इसमें ग्रामर कहती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो को उसके लास्ट में ताती ते आता है तो ऐसे आईएस लगाते हैं। तो हमने ऐसे आईएस लगा दिया। तो ये B5 क्या है? B5 ये शो कर रहा है, ऐसे आईएस लगी, ये B5 को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? B5 को शो कर रहा है। हमने लिख दिया ही राइट्स, WRITES, राइट्स, ये गलत है। राइट की स्पेलिंग WRITES, WRITES, राइट्स, ही राइट्स, इस तरह से लिखो। थोड़ी दिखाई नहीं दे रहा होगा साहब, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब दिखाई देने लगा। ही राइट्स। तो ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। किसका? B5 है, क्योंकि इसमें ऐसे ES लगा दिया है। अब हमने लिख दिया यहाँ पर यू राइट, यू राइट। ये B1 है और ये B5 है। क्लियर हुआ? यहाँ क्यों है? क्योंकि ऐसे ये जहाँ लग जाता है तो B5 हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो B5 होता है।
और सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो B1 होता है। अब ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब सर B2, B3, B4 क्या होगा, इसके बारे में बताइए। तो भैया ये आपका सिंपल B2 जो होता है ये सिंपल पास्ट होता है। पास्ट का होता है सिंपल पास्ट, ओहो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट होता है। अब आप कहेंगे सिंपल पास्ट कैसे होता है, जैसे हमने लिख दिया ही वेंट टू गया, ही वेंट टू गया, ही वेंट टू गया, मैं गया, मैं गया को गया। देखिए बच्चे यहाँ वेंट आ गया, ये B2 है, क्या है ये B2 फॉर्म में। हमने लिख दिया सी, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोड, सी रोड अ लेटर, अ लेटर, उसने क्या किया एक पत्र लिखा। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई बच्चे, ये आपकी B2 हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। क्योंकि आजकल ग्रामेटिकल बदलाव आए हैं, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलते थे, B2 बोलने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉन्वेंटेड स्कूल है वो इस प्रकार से इसे। अब आपकी बात आती है कि सर ये तो हो गई, लेकिन अब हमारी बात आती है कि B3 क्या होता है। B3 क्या होता है, तो भैया ये आपका परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस होता है। अब आप कहेंगे कैसे, ये बताओ मुझे। तो हमने लिखा क्या, हमने लिख दिया ही has gone, he has gone, वह जा चुका है। कहाँ जा चुका है, कहीं भी जा चुका है, टू कानपुर, टू इलाहाबाद। अब ये B थर्ड है, क्यों थर्ड है, क्योंकि परफेक्ट में इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, तो उसके साथ में B की थर्ड फॉर्म। She have written a letter, she has written a letter, written a letter, she has written a letter। ये क्या है, B3 है। आपसे क्या जाए, B1 क्या होगा, गो हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, रोड क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, रिटन क्या हो जाएगा, B3 हो गया। मैं समझता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि लेंथी वीडियो के लिए आप लोग देखते नहीं, छोड़ देते हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं, नींद आने लगेगी। तो आप अगला देखिए बच्चे। अब आती B5, तो मैंने पहले ही बता दिया। अब B4 क्या होता है, B4 के बारे में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। ये कंटिन्यूस फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है बच्चे, कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, या फिर आप इसे ING फॉर्म भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ING फॉर्म। जैसे हमने लिखा ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, गोइंग। अब ये कहलाएगी आपकी B4। क्या कहलाएगी, ये B4 कहलाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म। अब आप कहेंगे कि सर ये ठीक है, आगे हमने बोल दिया सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर। ये कैसी है, B4 है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का टॉपिक यहाँ से क्लियर होता है। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं जिन बच्चों को समझ में आए वो लाइक, कमेंट और
वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि सबके पास हमारा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।